अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास पाइथन शेल, इसको मैं ओपन करता हूँ। स्ट्रिंग, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम स्ट्रिंग, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लाइक लर्निंग पाइथन, और उसके बाद जो है ना हेलो, ये मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है और इसमें एल एक करेक्टर है, ई दूसरा करेक्टर है, ए तीसरा करेक्टर है। तो ये मेरे पास कोई भी सीक्वेंस, और इससे आगे जो है ना वो कोई भी नंबर भी हो सकता है, लाइक 2 3 4 वट एवर जो भी है। तो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर जो है वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो पाइथन के अंदर जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल उसको वैल्यू असाइन करेंगे, उसका मेथड ये होगा कि सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम इक्वल्स, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग हमने उसको असाइन करना है वो हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोड के अंदर होगा। पहले मैं सिंगल कोड यूज करता हूं, लाइक लर्निंग लर्निंग पाइथन। तो अब क्या है कि ए मेरा एक वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी क्या, लर्निंग पाइथन। और लर्निंग पाइथन क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर है और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये ए में ये पूरे का पूरा जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, और ए मेरे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये मेरे पास एक अंडर स्टोर हो गया। अब ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये ए, और अगर इसके बाद में इसके टाइप फाइंड करना चाहूँ, टाइप ऑफ ए, तो क्या होगा वो, ऑब्वियसली क्लास एस टी आर, यानी इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। इससे पहले हमने देखिए पढ़ा था इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल्स के बारे में। तो फ्लोट और इंटीजर वेरिएबल्स मेरे पास एक फिक्स नंबर होता है, जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, तो इसकी एक लेंथ भी होगी। ये पूरे का पूरे देखिए एल ई ए, ये सारे के सारे क्या हैं, हर एक लेटर है और हर एक जो है वो अलग करेक्टर है। तो मेरे पास जो पूरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर जितने के जितने भी करेक्टर्स हैं, उनके अगर मैं पूरे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं फंक्शन कॉल करूँगा एल ई एन लेंथ, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका नाम। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ 15, यानी मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, 15 है। इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 15 करेक्टर्स हैं। देखिए एल 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्पेस भी जो है ना वो आपका एक करेक्टर होगा, 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मेरे पास यानी 15 करेक्टर्स जो हैं इस स्ट्रिंग के अंदर हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई दूसरा स्ट्रिंग है, उसको मैं कहता हूँ बी इक्वल्स टू, और उसको मैंने आपको बताया कि आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा इसके अंदर, मैं लिखता हूँ कि इन, शुरू में जो है ना यहाँ स्पेस देता हूँ, इन 2020। अब बी जो है मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, इन 2020, जो कि एक स्ट्रिंग है। अब अगर मैं बी को प्रिंट करना चाहूँ, इन 2020, तो अब देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस इंटीजर पे और फ्लोट पे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, यानी यहाँ पे मेरे पास सेंटेंसेज हैं, मेरे पास वर्ड हैं, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि दो स्ट्रिंग जो हैं उनको आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ए और बी जो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों की वैल्यू एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाए, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, ए प्लस बी। तो बी जो मेरे पास जो फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, जो सॉरी मेरे पास जो साइन यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है कि अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करने हो या उनको कनकैटिनेट करना हो, तो ये मैं हमेशा प्लस साइन यूज करूंगा। तो ए प्लस बी, अब जब मैं ए प्लस बी जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इसका आउटपुट में क्या आ जाएगा, लर्निंग पाइथन इन 2020। तो ये क्या करेगा कि दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उन दोनों को आपस में कंबाइन कर देगा, लर्निंग पाइथन इन 2020। इसी तरह से मेरे पास जो है ना बहुत तरह के जो है ना डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं जो कि मैं स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे ये करना हो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सी, एक तीसरा स्ट्रिंग लेता हूँ और उसके अंदर जो है वो ए प्लस बी दोनों को स्टोर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास सी इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा।
तो अब सी के अंदर जो है ना ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है मेरे पास लर्निंग पाइथन इन 2020 पूरा स्ट्रिंग जो है मेरा स्ट्रीम में स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारा जो स्ट्रिंग है ये सारे का सारा क्या हो जाए, लोअर केस के अंदर चला जाए, यानी सारे जितने इसके अंदर भी जितने भी लेटर्स हैं वो लोअर केस यानी लोअर केस बन जाए। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए ए डॉट, उसके बाद जो है ना मैं इसके जो फंक्शन यूज़ करूँगा, जो मेथड यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा लोअर, और उसके बाद ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, एंटर। तो देखिए लर्निंग पाइथन, तो लर्निंग के अंदर देखिए एल जो था वो क्या था, कैपिटल था, और बाकी स्मॉल थे, और पी जो है कैपिटल था। जब मैंने लोअर मेथड कॉल किया तो उस मेथड को कॉल करने से क्या हुआ कि जितने के जितने भी करेक्टर्स इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर करेक्टर बन जाएंगे, कैपिटलाइजेशन जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ए के अंदर सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस हों, तो मैं क्या करूँगा, अपर मेथड यूज़ करूँगा, ए डॉट अपर, उसको कॉल करूँगा। तो उसको कॉल करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये सारे के सारे जो करेक्टर्स थे वो सारे कैपिटल हो गए, लर्निंग पाइथन। इसी तरह से मैं डिफरेंट यानी ये समझ लें कि मेरे पास जो स्ट्रिंग हैं उनके उनको इंडेक्स वाइज भी प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे ए जो है मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसकी मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस पूरे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, 15 है, ये हमने ऑलरेडी जो है ना फाइंड कर लिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन नंबर 0 पे कौन सा वर्ड है या पोजीशन नंबर 0 पे कौन सा करेक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, ए, उसके बाद जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद स्पेसिफिक नंबर, जो इंडेक्स, उस इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मैं वो वर्ड जो है वो या वो करेक्टर फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद जो है ना उसके अंदर नंबर, एंटर। तो देखिए एल, यानी पोजीशन नंबर 1 पे ए मेरे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, वो एल है। इस तरह से अगर मैं पोजीशन नंबर 1 पे, यानी यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 हो जाएगी, बट ये क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 और इसी तरह से जो है वो आपका आगे तक चला जाएगा। तो ए और 1, तो 1 पे क्या आ जाएगा, ई। इसी तरह से अगर मैं एक रेंज के अंदर देखना चाह रहा हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर कि इस स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन नंबर 3 से लेके पोजीशन नंबर 5 तक कौन से करेक्टर्स हैं, तो उसके लिए ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स 2, और उसके बाद जो है आपका कॉलन, और उसके बाद 5। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ई ए आर एन। तो देखिए ये क्या थी, पोजीशन नंबर 0, ये थी पोजीशन नंबर 1, और ये थी पोजीशन नंबर 2। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4, और पोजीशन नंबर 5 वो उसमें से एक्सक्लूड होगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आर एन। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद यानी पोजीशन नंबर 3 से लेके पोजीशन नंबर 5 तक अगर फाइंड करना चाहूँ कि कौन से करेक्टर्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर हैं, तो क्या आ जाएगा, आर और एन, क्योंकि पोजीशन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, यानी 0 1 2 और 3 जो है वो 3 पोजीशन पे कौन सा है, आर है, और एन जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो आपका पोजीशन नंबर यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, 0 1 2 3 और 4 पोजीशन पे एन है, और 5 उसमें से एक्सक्लूड होगा। इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी पोजीशन से लेके उस पोजीशन की उस करेक्ट यानी वो जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसके एंड तक मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, लाइक मैं ये क्या चाहता हूँ कि पोजीशन नंबर 2 से लेके इस स्ट्रिंग के आखिर तक जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद वो पोजीशन, उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद जो है वो आप जो है ना उसको खाली छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर करें। तो आपके पास जो है ना पोजीशन नंबर 2 से लेके उस स्ट्रिंग के आखिर तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये थे कुछ बेसिक मेथड्स और ऑपरेशंस जो कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद
अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो है वो कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो हम फ्लोट और इंटीजर वेरिएबल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना हो तो मैं पाइथन के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे लूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।